नमस्कार साथियों, मैं विकास थोरी आपका फैन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने गुलाम वंश कंप्लीट कर दिया और मोहम्मद गौरी, गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में भी पढ़ लिया। खिलजी वंश का कार्यकाल था 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। मात्र 30 वर्ष इन्होंने शासन किया। इससे पहले 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन था। खिलजी मूलतः तुर्क थे, लेकिन इनके पूर्वज अफगानिस्तान में बस गए थे। इन्होंने अफगानी रीति रिवाजों तथा संस्कृति को अपना लिया। इतिहासकारों के अनुसार यह खिलजी क्रांति थी। तुर्क श्रेष्ठता की मनोवृत्ति को आघात लगा। इससे खिलजी शासकों ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। खिलजी शासकों ने धर्म की राजनीति से प्रथम किया, धर्म को राजनीति से पृथक किया। सांस्कृतिक योगदान। अब साथियों हम खिलजी वंश के शासकों के बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, एकदम ध्यान से सुनना। पहला शासक था जलालुद्दीन खिलजी, 1290 ईस्वी तक से 96 ईस्वी तक 6 वर्ष तक शासन किया। 1 वर्ष तक किलोखेरी के किले को अपना केंद्र बनाया। इसने बलबन के सिंहासन का कभी भी प्रयोग नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट है कि जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के सिंहासन का प्रयोग नहीं किया। इसने मलिक छज्जू के विद्रोह माफ कर दिया। बलबन का भतीजा था मलिक छज्जू, जिन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के कार्यकाल में विद्रोह कर दिया, लेकिन इन्होंने उसको माफ कर दिया। इसने सूफी संत सिद्दी मौला को मृत्युदंड दे दिया। इन्होंने ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसने दीवान ए वकूफ वे विवाह की स्थापना की। दीवान ए वकूफ नामक वे विवाह की स्थापना की। मंगोल नेता अब्दुल्ला ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी उसे पराजित किया। इससे पहले 1221 ईस्वी में मंगोल के शासक ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इल्तुतमिश था जिन्होंने उसको परास्त कर दिया। मंगोल शासक मंगबरनी भारत आया था इल्तुतमिश के टाइम में। उसके पीछे चंगेज शासक था, लेकिन उन्होंने इल्तुतमिश ने शरण देने से मना कर दिया। मंगोल नेता उल्गू खां दिल्ली में बस गया। इन्हें नवीन मुसलमान कहा जाता है। दिल्ली के ठग एवं चोरों को दावत दी। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली से बाहर भेज दिया। एक अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में देवगिरी पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। अब आगे पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने 20 वर्ष तक शासन किया। ये अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन का क्या नाम था? अली गुरसप। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया था कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था। नेट में भी आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ। पालन पोषण किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी चाचा ने पालन पोषण किया। उसका ही शासन के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी। यह कड़ा एवं माणिकपुर का सूबेदार था। दिल्ली प्रवेश के समय इसने जनता में धन बांटा। इसके 2 सपने थे, एक तो विश्व विजय का, सिकंदर सानी बनने का, एक नया धर्म का। काजी मुगीसुद्दीन के साथ इसका संवाद काफी है। इन्होंने इस काजी के साथ काफी संवाद किया। इसके समय में कुछ विद्रोह, पहले तो नवीन मुसलमानों का विद्रोह है। ये याद करना साथियों, ये प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि मंगू खां विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ। अख्त खां का विद्रोह हाजी मोल्ला का हुआ। सिद्दी मौला की तो मृत्युदंड किसने दे दिया? जलालुद्दीन खिलजी ने दे दिया। विद्रोह रोकने के लिए एके ने क्या सुधार किए? अतिरिक्त आय के स्रोतों को समाप्त कर दिया। शराब की गोष्ठियों पर प्रतिबंध लगा दिया। अमीरों में वैवाहिक संबंध खिलजी की अनुमति से ही संपन्न थे। गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख अभियान के बारे में पढ़ेंगे हम। अलाउद्दीन खिलजी 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान हुआ। यहाँ का शासक करण बघेल था। करण बघेल पराजित हुआ। करण बघेल एवं देवल रानी पुत्री देवगिरी चले गए। करण बघेल की पत्नी कमला देवी ने अलाउद्दीन खिलजी से विवाह कर लिया। इन्होंने इसकी विजय 1299 ईस्वी में जैसलमेर में।
1301 ईस्वी में रणथंभौर में, 1303 में चित्तौड़गढ़ की, 1305 में मालवा की, 1308 में सिवाना की, 1311 में जालौर की। दक्षिण भारत के अभियान, दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। अब आपको बताता हूँ, ये है यहाँ ओयसल वंश था, वीर वल्लाल देव तृतीय था उसके टाइम में, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। वारंगल का शासक था प्रताप रुद्रदेव, काकतीय वंश का था। प्रताप रुद्रदेव काकतीय वंश का था। वीर पांडे, सुंदर पांडे, पांडे वंश के कौन शासक थे? वीर पांडे और सुंदर पांडे थे, ये मदुरै में थे। और देवगिरी का राजा कौन था? रामचंद्र देव यादव वंश के शासक थे। प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा दिया। मलिक काफूर दक्षिण भारत का नेतृत्व कर रहा था और प्रताप रुद्रदेव जो देवगिरी के शासक थे, इन्होंने मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा दिया। मदुरै अभियान सबसे सफल अभियान था, लूट सर्वाधिक मिली। मदुरै में कौन था? वीर पांडे, सुंदर पांडे, ये मदुरै में थे। वीर पांडे ने अधीनता स्वीकार नहीं की, ये याद करना, वीर पांडे ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की। सैनिक सुधार, खिलजी ने नियमित सेना गठन किया एवं उन्हें वेतन देना आरंभ किया। खुम्स में उसकी हिस्सेदारी को कम किया। पहले खुम्स की हिस्सेदारी थी 80, फिर 20, 80 और 20 थी। अब 20% सेना की थी, 80% सुल्तान की थी। इसने सैनिकों का हुलिया लिखवाना आरंभ किया। इसने घोड़ों को दागना आरंभ कर दिया कि घोड़ों की पीठ पर ऐसा चिन्ह लगाया जाता था जिससे पता चल जाता है ये घोड़ा कितने नंबर का है, किसका है। इसने भूमि पैमाइश करवाई जिसे मसाहत कहा जाता है। इसने भू राजस्व दर को बढ़ाकर 50% कर दिया। इसने एक विभाग की स्थापना की, दीवान मुक्त राज, जो कौन सा विभाग था? राजस्व विभाग था। दीवान वकूफ विभाग था, उसकी स्थापना को किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने की। इसने 2 नए कर लगाए, चरीकर और गरीकर। बाजार व्यवस्था, वस्तुएं दाम नियंत्रित किए। सभी व्यापारियों को बदायूं द्वार के पास स्थापित किया गया। बाजार को 3 भागों में विभाजित किया, सराय ए अदल, मंडी और दासों व जानवरों का बाजार। बाजार सुधार हेतु विभाग की स्थापना की, दीवान रियासत विभाग की, ये व्यापारियों का पंजीकरण करता है। रियासत, दीवान रियासत, बाजार नियंत्रण हेतु। सेना ए मंडी क्या थी? पुलिस अधिकारी थे सेना ए मंडी में। बरीद या मुनहियान गुप्तचर थे ये अलाउद्दीन खिलजी के। परवाना नवीस, ये महंगी वस्तुएं खरीदने का लाइसेंस देता था, परवाना नवीस। स्रोत क्या है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को बताने के? अमीर खुसरो, खजाइन उल फुतवा, अमीर खुसरो की पुस्तक है खजाइन उल फुतवा। जियाउद्दीन बर्नी की तारीख है फिरोज शाही। इब्न बतूता की है रेला। अबू बकर इसामी की है फुतुल उल सलातीन। 4 खान थे इसके टाइम में। जफर खान मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। नुसरत खान रणथंभौर अभियान में मारा गया। उल्गू खां और अलब खान, ये इंपॉर्टेंट है कि 4 कौन कौन से खान थे। अन्य प्रसिद्ध सेनापति गाजी मलिक, इसने मंगोलों को कई बार पराजित किया। मलिक काफूर, ये गुजरात का हिंदू था, ये किन्नर था। गुजरात अभियान के समय नुसरत खान ने इसे बड़ौज बंदरगाह में 1000 दिनार में खरीदा, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक कफूर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नुसरत खान रणथंभौर अभियान में मारा गया। मलिक कफूर के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्रों खिज्जर खां की हत्या करवा दी। खिज्जर खां और सादी खां 2 पुत्र थे, इनकी हत्या करवा दी एवं मुबारक खिलजी को जेल में डाल दिया। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। सबसे पहले इल्तुतमिश के समय हुआ। इसके समय थे शिहाबुद्दीन उमर, ये इसके बाद में थे 1316 ईस्वी में। इसका संरक्षक मलिक कफूर था। मुबारक खिलजी ने मलिक कफूर की हत्या कर दी। अब आगे हम पढ़ेंगे मुबारक खिलजी।
ये मात्र 4 साल तक शासन किया इन्हें। यह शराबी था। 1316 से 20 तक शासन किया। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। इसने निजामुद्दीन औलिया के अभिवादन को अस्वीकार किया। यह महिलाओं के कपड़े पहनता था। खुसरो शाह या खुसरो ने इसकी हत्या कर दी। अब आ गया खुसरो शाह। यह भारतीय मुसलमान था। इसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया। इसके विरोधियों ने इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। इसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को 5 टंके वेट किए। गाजी मलिक ने तुर्कों की सहायता से इसकी हत्या कर दी। तो साथियों, ये हुआ खिलजी वंश समाप्त हो गया। तो साथियों, कैसा लगा? इसको वीडियो अच्छी तरह से आप कहते हो तो कॉपी में नोट्स बनाकर समझा दे या फिर बोर्ड पर समझा दे। तो साथियों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। थैंक यू।